मैंने अपने पिछले 12 साल की जर्नी में बहुत लोगों को देखा बीच में क्विट करते हुए। क्लाइंट्स को मैंने देखा क्विट करते हुए, मैंने बूट कैंप्स पे देखा है, मैंने ऑनलाइन मेंटरशिप क्लाइंट्स को देखा है, मैंने अपने दोस्तों को देखा है। आसपास बहुत चीजें मैंने देखी हैं जहां पे लोग क्विट करते हैं। दिस वर्किंग ऑन योरसेल्फ, ऑन हाउ टू मीट पीपल, लोगों से बाहर जाके बात करना, अप्रोच करना नेचुरली आसान नहीं है। तुम्हें रिजेक्शन झेलने पड़ते हैं, घर के बाहर जाना पड़ता है, कंसिस्टेंटली बाहर जाना होता है और बेइज्जत हो रहे होते हैं शुरू में तो, और कुछ नहीं हो रहा होता है। या फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे लोग ना नियर मिसेस पे जाते हैं कि ऑलमोस्ट हो गया है कि यार ये लड़की से बात हुई, सब कुछ सही जा रहा था, बट एंड में एक कुछ गड़बड़ हो गई और फिर नंबर नहीं मिला, या फिर एंड में नंबर मिला फिर फ्लेक हो गई। लाइक यू फील दैट यू आर ऑलमोस्ट देयर बट तुम कभी वहां पे पहुंच नहीं रहे हो, एंड दैट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एंड पीपल वांट टू क्विट और दे टायर्ड ऑफ जस्ट गोइंग आउट, उनका मोटिवेशन ना डाउन हो जाता है। सो देयर आर नंबर ऑफ रीजंस जिसकी वजह से ये होता है। व्हाई मोर देन अ कपल ऑफ मंथ्स ना लोग लास्ट नहीं करते हैं यहाँ पे। जनरली अगर देखा जाए तो ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर स्टिल अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ पीपल जो क्विट करते हैं और फिर नए लोग आते हैं, फिर वो थोड़े महीनों में क्विट करते हैं, फिर नए लोग आते हैं क्योंकि थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करूंगा 5 रीजंस कि लोग क्विट क्यों करते हैं, ताकि तुम दिमाग में डाल के यू कैन मेक दीस इंप्रूवमेंट्स एंड नॉट क्विट एंड अचीव द थिंग्स जिसके लिए तुम ये चैनल देखते हो। दिस इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट वीडियो बट दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बिकॉज़ ये लॉन्जेविटी के बारे में बात करने वाला हूं मैं, ये उन चीजों के बारे में बात करने वाला जो हम अपने मेंटरशिप क्लाइंट्स को बताते हैं स्पेसिफिकली, एंड दीस आर द डिस्कशंस दैट आई हैव हैड विद द क्लाइंट्स एंड आई एम गिविंग इट आउट हियर ऑन YouTube to you guys to benefit. All right, let's go. Hey, what's up guys? Welcome back to another video. मेरा नाम क्षितिज है, आप लोग देख रहे हैं आयरन मैन लाइफस्टाइल। यहाँ पे we teach you guys about confidence, how to talk to people, social skills कैसे बेटर करनी है, और हमारा मिशन है यहाँ पे यार 1 करोड़ इंडियन मैन को रिलेशनशिप्स में डालने का। ये कमिट कर दिया हमने एंड इट्स बीन गोइंग एब्सोल्युटली एपिक। सो अगर तुम नए हो तो सबसे पहले गाइस जस्ट हिट दैट सब्सक्राइब बटन नीचे यार, स्पैंक इट, स्मैश इट, डिमोलिश इट, दैट रियली हेल्प्स। जो मोटिवेशन आता है ना, अभी 50,000 सब्सक्राइबर हुए हैं, मोटिवेशन आता है 100 के होने वाले हैं, 1 मिलियन होने वाले हैं, पूरा जाएंगे, सारी जगह जाएंगे। सो बी ऑन दिस जर्नी विद अस। दिस चैनल इज गोना चेंज योर लाइफ इफ इट्स अबाउट सोशल स्किल्स एंड रिलेशनशिप। आज हम बात करने वाले हैं कि लोग क्विट क्यों करते हैं। जैसे मैंने बताया, क्लाइंट्स आते हैं काफी सारे एंड या तो वो थक जाते हैं या उनके ऑलमोस्ट नियर मिसेस होते हैं और वहां पे उन्हें लगता है यार बस यार छोड़ देते हैं हम यहाँ पे। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे फ्रीडम फ्रॉम आउटकम का। सो फ्रीडम फ्रॉम आउटकम मतलब व्हेनेवर यू आर गोइंग आउट एंड टॉकिंग टू पीपल या कुछ भी तुम चीजें करो, इट्स वो गीता का कॉन्सेप्ट है बेसिकली। फल की चिंता मत करो, तुम बस कर्म करते जाओ। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे फल तुम्हें मिलता जाएगा। मतलब इफ यू टेक द राइट एक्शन यू विल गेट द रिजल्ट। अगर तुम्हारा एक्शन ही बकवास रहेगा तो तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। सो हियर व्हेन यू गोइंग एंड टॉकिंग टू गर्ल, यू फोकस ऑन योरसेल्फ। यार मैं किस तरीके से लड़की से बात कर रहा हूँ, क्या वो अट्रैक्टिव है या नहीं है। जैसे सबसे पहले हम वर्क करते हैं आई कॉन्टैक्ट पे, बॉडी लैंग्वेज पे, वोकल टोनैलिटी पे। तुम सर्टेनिटी से बात कर रहे हो, पैशन से बात कर रहे हो, कॉन्फिडेंस तुम्हारे पास है नहीं है। फिर हम फ्लर्टिंग पे जाते हैं, अट्रैक्शन पे जाते हैं, कॉन्वर्सेशन मास्टरी पे जाते हैं। ये सारी चीजें हम करते हैं और इन्हीं पे हम फोकस करते हैं। अगर हम फोकस करने लग जाएंगे ना कि यार मैंने लड़की को अप्रोच करा, ये तो लड़की मिली नहीं यार, बहुत बुरी बात है, और फिर अप्रोच करा मैंने फिर नहीं मिली, आई एम अ शिट पर्सन, एंड वी ऐड इन जजमेंट्स एंड एवरीथिंग अबाउट आवरसेल्व्स हियर। कुछ भी चीज हम करेंगे उसमें हम एकदम से क्विट करने का हमारा मन करेगा क्योंकि कोई मोटिवेशन ही नहीं है वहां पे। अब फ्रीडम फ्रॉम आउटकम तो दिमाग में रखना है बट किसी पॉइंट पे तो हमें आउटकम चाहिए। तो ये कैसे सोचते हैं कि मैक्रो में महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर में हमें कुछ रिजल्ट्स तो चाहिए, बट जब तुम लड़की से बात कर रहे हो तब आउटकम नहीं होना चाहिए। तब इट शुड ओनली बी दैट यू आर देयर टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। तुम अपने ऊपर काम कर रहे हो, तुम एक अमेजिंग से कन्वर्सेशन कर रहे हो, व्हिच इज क्लियरली अ मीडियम, वो एक माध्यम है व्हिच विल गेट यू द रिजल्ट, बट इट्स नॉट योर कोर पर्पस। थोड़ा नुआंस है यहाँ पे। माइक्रो लेवल पे जब तुम किसी से बात कर रहे हो वहां पे फ्रीडम फ्रॉम आउटकम रहेगा, और मैक्रो लेवल पे ऑफ कोर्स यू आर वर्किंग टुवर्ड्स द गोल, तो वो हल्का सा आउटकम है, बट वो आउटकम पे हम लोग अटैच्ड नहीं है। आउटकम मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो कोई नहीं, हमारा कर्म है यार, हमें करना है। इट्स जस्ट द एक्शन एंड पर्सनल डेवलपमेंट दैट वी फोकस्ड ऑन, बट अगेन वी नीड सम रिजल्ट। और जब रिजल्ट नहीं आते हैं ना तो लोगों का दिमाग खराब होता है। नियर मिसेस होते हैं जब लड़की ने नंबर दे दिया, फ्लेक हो गया, या फिर वी मेड आउट और फिर उसके बाद बात करनी बंद हो गई है, या फिर बात बहुत सही चल रही, कुछ क्रेजी चीज हो गई, नंबर ही नहीं मिला, कुछ भी नहीं जा रहा, और इससे एनीवन कैन गेट डीमोटिवेटेड एंड काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। तो यहाँ पे ब्रेक करते हैं तुम्हारे लिए कि तुम्हारे फ्रस्ट्रेशन कैसे हटे, तुम्हारा मोटिवेशन कैसे चलता रहे, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू 5 थिंग्स। नंबर 1 रीजन व्हाई यू वांट टू क्विट इज कि जो तुम्हें अपॉर्चुनिटीज मिली थी ना वो तुमने कैपिटलाइज नहीं करा उस पे। एक वीडियो मैंने अभी बनाई थी, हाउ टू किस अ गर्ल। एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आता है किस का, कि भाई अब तुम्हें किस करना है, और वहां पे लोग किस नहीं करते हैं। एंड इफ यू डोंट गो फॉर द किस, वहां पे दैट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्लोजेस। एक बार कोई भी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आता है और वो बंद हो जाता है तो उसको दोबारा खुलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लगभग असंभव हो जाता है, या फिर तुम्हें दोबारा से गेम करना पड़ेगा, और कभी होता है कभी नहीं होता है। बट जनरली इफ अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्लोजेस, यू डोंट किस द गर्ल, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू बी अट्रैक्टेड टू यू, बिकॉज़ उसको दिख रहा है कि यार आई मीन शी वांट्स टू किस यू एंड यू कांट इवन टेक अ हिंट, सो शी फील्स लाइक मे बी तुम इंटरेस्टेड ही नहीं हो, या शी कुड फील हंड्रेड्स ऑफ अदर थिंग्स एज वेल, कुछ भी। बट द पॉइंट इज द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी वंस इट क्लोजेस, वो दोबारा खुलेगा नहीं तुम्हारे लिए। बहुत बारी एक और विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बताते हैं, लोग घर पे हैं, रात के 10 बज गए, 11 बज गए, टेक्स्ट आता है, हे आर यू अप, व्हाट आर यू डूइंग, डू यू वांट टू हैंग आउट, और लोग बोलते हैं अरे यार, एक क्लाइंट लिटरली
क्लाइंट कहता है यार मेरा फुटबॉल का मैच है यार, मैं नहीं जा रहा, उधर जाऊंगा पता नहीं क्या होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, जाऊंगा ही नहीं, गया ही नहीं। उसके बाद लड़की को अगले दिन फोन करा, हे व्हाट्स हैपनिंग, तुम्हें मिलना है? नहीं मिलना। उसके बाद लड़की ने रिप्लाई करना बंद कर दिया, अब ब्लॉक कर दिया है। ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो आ रहे हैं, जो तुम एक मैच के लिए छोड़ रहे हो यार, कम ऑन गाइस, एक मैच जो तुम खुद भी नहीं खेल रहे हो। लाइक आई नो बहुत अंदर से लगता है यार कि इंडिया का मैच है या फिर लिवरपूल का मैच है या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच है, रियल मैड्रिड खेल रही है, बट गाइस अगर तुम कमिट कर रहे हो यहाँ पे लाइफ पे, रिप्ले देख लेना यार। तुम खुद खेल रहे हो तो मैं समझ रहा था, इंडिया टीम में तुम खेल रहे हो, वर्ल्ड कप मैच है, फक द गर्ल्स देयर यार, बट तुम खुद भी नहीं खेल रहे हो, fucking go यार। अगर तुम इतना एफर्ट डाल रहे हो यहाँ पे, you're investing so much time and money and this is so important to you, और तुम dissatisfied हो, तो भाई तुम्हें जाके तुम्हें करना है ना, वो जाके वो जब अपॉर्चुनिटी आ रही है तो क्यों छोड़ रहे हो यार? अब अपॉर्चुनिटी कुछ ऐसे कभी भी तो आएगी नहीं भाई, भगवान की मेहर है तुम्हारे ऊपर, कभी कभी कुछ आ रहा है तो fucking go and execute on it ना, take it ना, grab it ना, क्यों छोड़ रहे हो यहाँ पे? एंड मेरा भी खुद दिमाग खराब होता है जब भी मैं लोगों से ऐसे बात करता हूँ, क्योंकि कॉन्वर्सेशन यही होती है, ब्रो यार 2-3 महीने हो गए हैं यार, मैंने ये करा है यार, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। I'm like what the fuck, do you know कितने सारे रिजल्ट्स हमारे आने थे? Do you know who cock blocked yourself? Do you know किसकी वजह से तुम्हारे रिजल्ट्स नहीं आ रहे? You yourself। जैसे बोलते ब्रो कॉक ब्लॉक्स कैसे हैंडल करें, कि कोई दूसरी लड़की आ गई है, कोई बंदे आ गए, उनको कैसे हैंडल करें? भाई तुम खुद को जो कॉक ब्लॉक करते हो पहले उसको तो हैंडल कर लो। You guys are the biggest cock blocks for yourself। अपने रास्ते में खुद ही अड़चने डाल दी हैं। If there are any window of opportunities like this that come up, you have to go there no matter how tired you are, no matter तुम्हारा कोई मैच है, no matter you're feeling like shit, shut the fuck up, make it happen। जाओ यार बाहर। कभी भी कोई भी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आता है ना, उसको मिस नहीं करना है तुम्हें। किसिंग का आता है, रात को बूटी कॉल्स आएंगे तुम्हारे पास, कोई लड़की बोल रही है तुम्हें मिलना है, हाँ भाई मिलना है, बिल्कुल मिलना है। कोई लड़की बोल रही है कल क्या कर रहे हो, अभी क्या कर रहे हो? अरे अभी एकदम ही फ्री हूँ यार, कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहे हो, छोड़ो, पहुंचो। Because once you're putting in so much effort यहाँ पे, specifically when the mentorship clients are there, इतना effort डाल रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें इसके लिए साइन अप करा है, put in your 100%। या 80-90% वाली मेंटालिटी क्या है, कल करेंगे भाई, कोई भी ना फील्ड के ऊपर नहीं होता है। फील्ड मतलब यहाँ पे अगर रूल ये है कि विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आई तुम्हें ग्रैब करनी है, नहीं करोगे तो वो चली जाएगी, उसके ऊपर तुम नहीं हो। एंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज वंस यू गो देयर, यू नो, तो 2-3 महीने बाद तुम ये नहीं सोचोगे कोई रिजल्ट नहीं आया है, तुम बोलोगे यार मैं गया वहां पे, मैं डेट पे गया हूँ, मेरे को एक डेट मिली है, मैंने अपनी फर्स्ट किस करी है, या फिर यू नो हैड सेक्स, एंड वो एक रिजल्ट तुम्हारे लिए काउंट होगा, वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऐसे बूस्ट करेगा ना, यू विल फील फकिंग अमेजिंग वहां पे। तो ये अपॉर्चुनिटीज मिस मत करो। एंड इसी में आई वांट टू लीड इन टू द नेक्स्ट पॉइंट, पीपल नॉट डूइंग इट फॉर द रेफरेंस। यहाँ पे ना तुम्हारे लिए रेफरेंस एक्सपीरियंसेस बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रेफरेंस एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं कि जब मैं एक सिचुएशन में हूं तो मुझे पता है उससे कैसे डील करना है। इफ यू नेवर बीन इन अ फाइट, यू डोंट नो बी इन अ फाइट विद पीपल और क्या हो रहा है। जो एक्सपीरियंस होता है वो तुम्हारा होना चाहिए पहले से। अगर तुम डेली जाके फुटबॉल खेल रहे हो, बॉल इज कमिंग टू यू, तुम्हें पता है ये इस एंगल पे आ रही है, यहां से मारूंगा अंदर जाएगी, यहां से मारूंगा नहीं जाएगी। रेफरेंस तुम्हारा बिल्ड है, सो यू बिल्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस जो तुमने सीखा है अपने पास से, एंड देन यू मूव अहेड। और यहाँ पे विद गेम एंड यू वर्किंग ऑन योरसेल्फ, तुम्हारे रेफरेंस एक्सपीरियंसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तुम्हें फॉर योर सक्सेस, बिकॉज यू कैन काउंट ऑन देम। लोगों के रेफरेंसेस क्यों नहीं बिल्ड होते? उनके रेफरेंस नहीं होते, उनके पास कुछ नहीं होता है आगे। लोग बोलते हैं यार मेरे को लड़की पसंद नहीं है, आई डोंट वांट टू डू इट, आई एम टू टायर्ड, मेरे को इससे बात नहीं करनी है, अरे यार ये लड़की पसंद ही नहीं है, मैं अप्रोच ही क्यों करूं? और ऐसे करके ना खामखा कुछ भी बकवास, दिस इज ऑल फकिंग बुलशिट। बिकॉज़ पहली बात, तुम अगर लड़की को अप्रोच कर रहे हो, तुम्हें वो मिल तो वैसे भी नहीं रही है यार। अभी पहले तुम उस लेवल पे आओ ना मेरे, जहां पे यू कैन चूज कि मैं इससे बात करूं या ना करूं। अभी योर फोकस शुड नॉट बी ऑन कि मुझे लड़की मिल रही है नहीं मिल रही है। योर फोकस इज ऑन लर्निंग हाउ टू हैव अ कन्वर्सेशन, कि तुम्हें फ्लर्ट कैसे करना है, अट्रैक्शन कैसे बिल्ड करना है, एंड लर्निंग द एंटायर सिस्टम फ्रॉम सेइंग हेलो to all the way to a date, और डेट के आगे भी जो भी चीजें होती हैं, you need to know how things progress, you need to get comfortable एक लड़की के साथ डेट पे जाके उसके साथ हाथ पकड़ के कोई फिजिकल टच वगैरह तुम्हें कंफर्टेबल होना है उस पॉइंट पे। so it's the learning that you need to focus on, because अगर तुम्हारे रेफरेंसेस बिल्ड नहीं है यहाँ पे ना, तुम इन सिचुएशंस में पहले नहीं हो, तो you will freak the fuck out and you'll be like यार अब इस सिचुएशन में कैसे करूं, मैंने पहले फेस नहीं करी है। हाँ, बट अगर जो पहले तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज थी ये रेफरेंसेस बिल्ड करने की, वहां पे तुमने क्या बोला, अरे यार मैं इस लड़की के साथ घर क्यों जाऊं, मुझे पसंद ही नहीं है ये, या फिर मैं इसके डेट पे क्यों जाऊं, मैं इसका नंबर ही क्यों मांगूं। भाई जब तुम्हें लड़की पसंद आएगी तब तुम्हें पता नहीं होगा हमें क्या करना है, क्योंकि तुमने पहले जब करना था वो तुमने करा नहीं है। सो had you done it before, had you gotten the number or gone home, मैं ये नहीं बोल रहा that you know if you don't like someone तुम्हें उसके साथ घर जाके you need to have sex with them, you don't, but at least the fact कि तुम डर नहीं रहे हो एक नए सिचुएशन में जहां पे तुम लड़की के साथ घर जा रहे हो, या फिर हाउ डू यू मेक दैट ट्विच कि उसको डेट पे कैसे पूछूं, उसको टेक्स्ट कैसे करूं, या फिर जब हमें घर जाना है एक दूसरे के वो कैसे जाए विदाउट बीइंग ऑकवर्ड एंड विदाउट बीइंग वियर्ड, बिकॉज़ यू आर गोना गेट स्कैर्ड वहां पे, यू आर गोना गेट वेरी नर्वस वहां पे। अगर तुम्हारे रेफरेंसेस पहले से बिल्ड होंगे, यू बी लाइक हां सेम सिचुएशन है, पहले भी हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, योर नर्व्स काम डाउन, यू बिकम मच मोर कॉन्फिडेंट इन दोस सिचुएशंस। तो वो जो सिस्टम है ना शुरू से लेके एंड तक, वो यू नीड टू अंडरस्टैंड। स्टॉप बीइंग लाइक मुझे लड़की पसंद नहीं है, मुझे ये नहीं करना, मैं अप्रोच क्यों करूं, ये बेकार है, वो बेकार है, ये नहीं है, वो नहीं है। गाइस तुम यहाँ पे लर्न करने आए हो, तुम बाहर जाते हो अप्रोच करने, जस्ट टॉक टू एवरीवन ना, टॉक टू एवरीवन, द गोल इजंट टू गेट द गर्ल,
The goal is to learn how to talk to people, to learn how to do a conversation. Personal development हमारा गोल है. अगर ये हम करेंगे ना तो लड़कियां तो अपने आप मिल जाएंगी यार. राइट, वो ये ना 3 इडियट्स वाली बात, सक्सेस तो झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी, खुद काबिल बनो पहले यार. तो वो गोल है यहाँ पे. सो गेट इनटू दैट लर्निंग. वंस योर रेफरेंसेस आर बिल्ट, तुम्हारे रेफरेंस बने हुए हैं, तो कोई भी नई सिचुएशन में तुम परेशान नहीं होगा. यू विल नो एग्जैक्टली कि मुझे क्या करना है यहाँ पे. स्पेसिफिकली विद द गर्ल, व्हेन यू मीट दैट गर्ल जो तुम्हें सही में बहुत पसंद है, तुमने कोई ओपन ही नहीं करे, लेट्स से तुम बाहर जा रहे हो, तुमने किसी को अप्रोच नहीं करा क्योंकि कोई ढंग की नहीं है. अब कोई ढंग की बंदी आएगी तो क्या होएगा, एकदम से अप्रोच कर दोगे? नहीं, तुम फ्लो में ही नहीं हो, तुम स्टेट में ही नहीं हो, क्योंकि तुमने अप्रोच नहीं करा, तुम्हारी फट जाएगी ना. अप्रोच ही नहीं करोगे, डर जाओगे, नथिंग गोना हैपन. डेट पे जाना है, ठीक है, किसी लड़की के साथ डेट पे गए नहीं है, हाथ कैसे पकड़ना है, एस्केलेट कैसे करना है वहां पे, हाउ डू यू गेट टू द फर्स्ट किस, पहले करा नहीं ना कभी, तो कैसे करेंगे? ऑलराइट, नहीं करेंगे, परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे ब्रो हुआ नहीं. अगर पहले रेफरेंसेस बिल्ट होते, जो नंबर्स मिल रहे हैं उनको टेक्स्ट करा होता, उनसे मिले होते जाके, तो कुछ बात बनती ना. और जो ये बकवास है ना, लोग कहते हैं भाई मुझे लड़की पसंद ही नहीं है. utter fucking bullshit. In my experience, everyone I've spoken to, ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हें वो लड़की पसंद नहीं है. Let's say this same girl, if she's lying in your bed naked and she's like fuck me, will you fuck her? Will you have sex with her? Every time, every person will be like yes bro, I will. So why the fuck are you saying that you don't like the girl? What you don't like is the मेहनत जो तुम्हें करनी पड़ रही है. That's what you don't like. तुम्हें मेहनत नहीं करनी, you're being fucking lazy. But you need to learn यार guys. ये सारी all bullshit. तुम्हारा मोटिवेशन डाउन करेगा, रेफरेंसेस बिल्ड नहीं होंगे, फिर 3 महीने बाद बोलोगे यार अरे यार मैं इतने टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है यार. Why? Because तुम ओपन तो कर नहीं रहे हो ना, तुम अप्रोच कर नहीं रहे हो सबको, तुम सिलेक्टिवली कर रहे हो, सिलेक्टिवली नंबर ले रहे हो, सिलेक्टिवली डेट पे जा रहे हो, हमेशा कहीं ना कहीं फंसे हुए हो. डू इट फॉर द रेफरेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए. Whatever you're doing, do it for the reference. एक्सपीरियंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉइंट नंबर 3, people wanting to quit at the brink of success. एकदम एक वो पॉइंट होता है ना, टिपिंग पॉइंट. जैसे यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, नीचे 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 जा रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा नीचे जा रहे हैं, थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, फिर एक पॉइंट आता है, लेट्स से ये लिमिट है. इट्स लाइक अ ग्लास सीलिंग, मतलब ऊपर एक सीलिंग है जहाँ पे तुम हमेशा हिट करते हो एंड ऑलमोस्ट वहां पे ना तुम्हें लगता है तुम हमेशा ऑलमोस्ट यूर देयर, ऑलमोस्ट तुम्हें लड़की मिली गई है, बट एकदम से आ जाते हो. दिस इज अ ट्रू कॉन्सेप्ट इन एनीथिंग इन योर लाइफ, इन बिजनेस, इन व्हाटएवर यू डूइंग. तुम पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, फुटबॉल वगैरह, एनी न्यू स्किल दैट यू ट्राइंग टू मास्टर आल्सो, राइट. लेट्स से दिस इज अ ग्लास सीलिंग. लोग ऐसे जाते हैं, इधर आते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, नीचे आ जाते हैं. इस पॉइंट पे लोग क्या करते हैं ना, अगर इस पॉइंट पे इफ यू गिव अप, ये वो होता है जहां पे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगी तुम्हारे अंदर. यू आर गोना फील लाइक शिट, तुम्हारे इमोशंस आर गोना बी क्रेजी, तुम्हें फिजिकली टायर्ड होगे, तुम इमोशनली टायर्ड होगे, तुम्हें लगेगा यार मेरी इज्जत खराब हो रही है, व्हाटएवर, मैंने यहाँ पे टाइम वेस्ट कर दिया. रेजिस्टेंस पता नहीं कोई भी तरीके से आ सकता है. इट्स गोना फील लाइक यार क्या लूजर हरकतें कर रहा हूं मैं. इट कैन बी एनीथिंग, बट वहीं पे तुम्हें सबसे ज्यादा चैलेंज करना है अपने आप को. वहीं पे you need to build that awareness कि यार यहाँ पे I'm going back into quitting, I'm going into self sabotage again. मैं सक्सेस के इतना पास पहुंच गया हूँ, बट मैं अपनी सक्सेस खराब करके दोबारा क्विट कर रहा हूँ. ये पोजीशन आती है जब 1-2 महीने लोगों ने करा होता है, बट they're right there, तब क्विट करना चाहते हैं. या फिर they're with the girl, everything is going fine, the girl wants to meet them again, या फिर the girl is coming back home with them, but वो कुछ ऐसी चीज करते हैं जिसकी वजह से वो इंटरेक्शन एकदम स्पॉइल हो जाता है, साबोटाज हो जाता है. एंड इट्स क्रेजी. अगर तुम साबोटाज कर रहे हो तो इंटरनली यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू बी अवेयर कि तुम साबोटाज ना करो, अवेयरनेस बढ़ाओ एंड पुश थ्रू दैट. सिमिलरली इफ यू वांट टू क्विट एट दिस ब्रिंक ऑफ सक्सेस, दिस इज एग्जैक्टली द पॉइंट जहां पे तुम्हें क्विट नहीं करना है. यू नीड टू ब्लास्ट थ्रू दिस ग्लास सीलिंग सो दैट इट फकिंग ब्रेक्स. वंस यू डूइंग दिस ना, नाउ इफ यू ब्लास्ट थ्रू दिस ना, यू आर गोना गो देयर एंड देयर इज नो कमिंग बैक. Once you reach ऊपर ना, उसके बाद there's no coming back. ये जो ग्लास सीलिंग है ना, जो खामा का बनी हुई है, पता नहीं क्यों, ये ब्रेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए. Break it, you will reach there, and that's when you're going to be a transformed you, a new you. And specifically, please keep in mind, अगर तुम पहले महीने, दूसरे महीने में ब्रेक लेना चाहते हो ना, you guys are out of your mind. This is exactly the time when you need to go hard at it, क्योंकि तुमने momentum build करा है अपने 1-2 महीने में किसी भी चीज के लिए, whatever skill you're doing, and specifically with learning how to meet people. पहले महीने 2 महीने में बिल्कुल भी ब्रेक लेने का कोई पॉइंट है ही नहीं यार. You need to fight that thing, you need to fight that feeling of taking a break, because तुम अभी तो तुम सक्सेस पे हो, और अगर एक बार मोमेंटम ब्रेक होएगा ना, वो दोबारा जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा. बहुत दिमाग खराब होता है. एक गाड़ी 100 की स्पीड पे चल रही है, बोलेगी नहीं ब्रेक लेते हैं एक्चुअली रेस के बीच में. व्हाट द फक ब्रो, व्हाट द फक इज गोइंग ऑन. जीरो से स्टार्ट करोगे, कितना इनर्शिया रहता है वहां पे दोबारा गाड़ी स्टार्ट होने के लिए. जीरो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. जीरो से तुम 1 पे गए, 1 से 2, 2 से 4, 8, 16, 32, 64, 128. जंप्स आर बीइंग एक्सपोनेंशियल क्वाड्रेटिक. अगर तुम दोबारा जीरो पे आओगे ना 256 के बाद, फिर 0, 1, 2, 8. It's wild. Stop doing that. किसी भी चीज पे कमिट करते हो, पहले 2-3 महीने you have to be at it यार. कोई ब्रेक नहीं लेने हैं यहाँ पे. पॉइंट नंबर 3 है, हमारे खुद के बिलीफ्स होते हैं ना, वो हमें लिमिट करते हैं. लाइक अभी हमने बात करी, you're your biggest cock block. You're the one जो अपने खुद के रास्ते में आते हो. Similarly, तुम्हारे जो बिलीफ्स हैं, they limit you like crazy. I can literally think of so many people on top of my head जो अपने बिलीफ्स की वजह से उनकी सक्सेस रह जाती है. एक एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें. So there was one client, पिछले 1-2 महीने की बात है. There was one client, क्लब गया रात को, met some girls and everything was great. प्रॉब्लम क्या आती है कि हम ना चीजें
अज्यूम करनी स्टार्ट कर देते हैं। एंड लड़कियों ने बोला यार डू यू हैव अ प्लेस टू गो? ही हैड अ प्लेस, उसके पास 2 BHK था, बट लड़कियां 3 थी और वो लोग भी 2 थे। सो ही डिडंट टेक हर टू हिज प्लेस। व्हाई? बिकॉज़ ही इज लाइक ब्रो 3 BHK नहीं था ना यार, 3 BHK चाहिए होता है, 2 BHK में थोड़ा ना ले जाएंगे। एंड सेकंड थिंग ही सेड यार ऊपर से भाई वो 3 लड़कियां थी, हम 2 ही थे, 2 लड़के कैसे ले जाएंगे 3 लड़कियों को? एंड आई वाज लाइक व्हाट द फक ब्रो। तो ये जो assumptions होते हैं ना यहाँ पे, जो तुम खुद बना लेते हो, पता नहीं कहां से आते हैं कि 3 BHK चाहिए हमें। व्हाट द फक, व्हाट द फ्लाइंग फक कि 3 BHK चाहिए हमें, 2 लड़के 3 लड़कियों के साथ नहीं जा सकते। एंड आई वाज लाइक ब्रो व्हाट इफ देयर वाज अ थ्रीसम हैपनिंग? एंड ही इज लाइक शिट मैंने सोचा नहीं। एंड देन आई एम लाइक 3 लड़कियां हैं, तुझे तो एक ही लड़की से बात करनी है ना। व्हेन यू आर गोना लेट्स से व्हेन सेक्स इज गोना हैपन, तुम सबके साथ तो नहीं करने वाले हो ना। मे बी द 2 of them will be outside or in some other room. प्रॉब्लम क्या है? And people assume all of these things thinking यार this is तो set in stone, नहीं ये तो नहीं होना है। And here you need to be very mindful of these stupid ass dumb ass things कि यार ये नहीं होने वाला है बिल्कुल भी। Of course ना उसने बोला है, अब उसने बोल दिया है तो ये तो बिल्कुल होएगा ही नहीं। या एक और एग्जांपल देता हूँ, एक क्लाइंट बोलता कि यार there were these 2 girls they wanted to come home with me but वो 2 लड़कियां थी, मैं अकेला था तो मैं कैसे ही करता। So he was like of course अगर उसकी 2 साथ में तो थोड़ा ना कुछ होना है। I was like what why क्यों नहीं होना है ब्रो, क्यों नहीं होना है? कहता ऑफ कोर्स नहीं होना। I was like होना है भाई। Like I've been on the same bed with one girl having sex while the other one is sleeping. क्यों नहीं होना है? एक रूम में there have been times when you know I'm on the bed and मेरा जो विंग है वो नीचे फ्लोर पे कुछ बिछा के he's with the other girl. क्यों नहीं होना है? लोग क्या करते हैं अपने लिमिटिंग बिलीफ्स की वजह से, अपने assumptions की वजह से ना रुक जाते हैं वहां पे। They're like नहीं होनी है चीजें, ऑफ कोर्स नहीं होना, हमारे पे गाड़ी नहीं है, ऑफ कोर्स कुछ नहीं होने वाला है। अरे यार लड़की ना एक्चुअली कल ही जा रही है तो नहीं होएगा। लाइक बट आज तो नहीं जा रही ना। कोई बोल रहा है अरे यार लड़की एक्चुअली शी इज लीविंग द सिटी टुनाइट ओनली। मैं कहता तूने बोला कि मैं साथ चलता हूं तुम्हारे, नहीं ना। So बहुत ज्यादा there's this assumption कि it's just not possible. In my experience this is what I found out कि if you analyze the assumption that you're making, सबसे पहले you need to be aware कि मैं ऐसे assumptions कर रहा हूँ और इसकी वजह से मेरे results limit कर रहे हैं मुझे। अगर तुम वो assumption को challenge करते हो और उसको देखते हो क्या ये assumption मुझे help कर रहा है या मुझे limit कर रहा है, is it a limiting belief or is it a belief that is helping me? If it's a limiting belief you need to break it right then and there and stop it and find another way. Most of the limiting beliefs जो मैंने देखे थे अपने journey में when I had started learning how to talk to people here in India was कोई उस टाइम पे करता नहीं था। There was no YouTube channel with the 50,000 subscribers here in India giving you clear proof कि ये possible है। There was no one doing it for 12 years delivering the results. I had no one. आसपास जितनों से भी पूछा, जितने भी लोग मुझे बोलते हैं यार इंडिया में वर्क ही नहीं करता है। तो अगर मैंने उस पॉइंट पे सोच लिया होता कि यार ये तो इंडिया में वर्क करना ही नहीं वाला है, तो इस पॉइंट पे बैठ के मैं यहाँ पे तुम्हें वो चीजें सिखा नहीं रहा होता, ना ही मेरी लाइफ इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही होती और मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मुझे खुद भी नहीं आते। So उस टाइम आई सॉ कि ठीक है किसी ने नहीं करा है, आई अंडरस्टैंड, बट क्या ये बिलीव कि यहाँ पे होता ही नहीं है मेरे को हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है? एंड आई सॉ मेरे को हेल्प नहीं कर रहा है, तो एटलीस्ट एक बार एक ट्राई तो बनता ही है, करके देखें। और एक बार नहीं बार बार ट्राई करना। लाइक यू नीड टू ट्राई एनफ नंबर ऑफ टाइम, यू नीड टू ट्राई 100 टाइम्स एटलीस्ट, बिकॉज़ एक सैंपल साइज एक बार ट्राई करा नहीं वर्क करा, ये लोग बोलते हैं यार भाई मैंने एक बार करा नहीं हुआ अब तो ये वर्क करता ही नहीं है। इट्स क्रेजी इफ यू डू दैट। यू नीड अ बिग इनफ सैंपल साइज टू even come to a conclusion, and I took that big enough sample size. I went out, I tried again and again and again, and that's when things started to work out in my favor, and now I'm literally living my dream life. और एक पैरेलल यूनिवर्स में कोई एक वो क्षितिज होगा जहां पे जिसको लोगों ने बोला भाई तू पिटेगा बाहर जाके, इंडिया में वर्क नहीं करता है, तू कर नहीं सकता, और वो बिल्कुल भी लड़कियों से बात कर ही नहीं रहा है, and he's doing a corporate job somewhere and then maybe he's got an arranged marriage something. एक वो रियलिटी भी होने वाली है, and imagine how crazy that would have been. So you need to challenge those beliefs and you need to go out and you need to get that happening. You need to make things happen for yourself. तुम्हें देखना तुम्हारे beliefs तुम्हें सर्व कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, and तुम्हारे goals can be focused on them and execute. That's what you need to do. And finally, point number 5 is ego preservation. अपनी ego preserve करके रखना। एक एग्जांपल देता हूँ एक क्लाइंट का। एक क्लाइंट से बात करी and when he explained the story to me कि bro ये हुआ था एक लड़की के साथ and you know उसके बाद उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया है, blah blah blah, बात नहीं हुई है। This is the same one, you know रात को बुला रही है but इसके क्लाइंट का मैच था तो वो गया नहीं। And I was like you didn't even want her bro। कहते नहीं bro I wanted her। मैं कहते पहली बात वो जो तूने बोला कि तुझे मैच देखना है तो that was a bigger priority than you getting the girl। कहते नहीं bro I wanted the girl। मैं कहा but तू गया नहीं ना bro। कहते उसके बाद यार जाना पड़ता है, एंट्री वेंट्री ये वो दिक्कत एक्सेट्रा, वो घर बुला रही थी so she stays in a compound। मैं वहां पे ये दिक्कत वगैरह होगी, व्हाटएवर, एंट्री नहीं होगी। लाइक कैसी बातें कर रहा है ब्रो, जाके देखता तो सही, कोशिश तो करता। दिस मींस यू डोंट वांट, व्हाट डिड यू वांट मोर देन? मैं यू वांटेड टू प्रिजर्व योर ईगो मोर। यू वांटेड कि ये जो तुमने अपने दिमाग में आइडिया बनाया ना कि मैं कूल हूं, ये यू वांटेड टू प्रिजर्व। मैं अब ये बता, डिड यू वांट द गर्ल मोर और डिड यू नॉट वांट टू बी कॉल्ड अ क्रीप मोर? ही इज लाइक आई डिडंट वांट टू बी कॉल्ड अ क्रीप मोर। I was like, there you have it. That's what I mean. At any point in time, जो भी चीज की वैल्यू या प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी तुम्हारी लाइफ में ज्यादा होएगी, which is मैच तुम्हारी लाइफ में ज्यादा प्रायोरिटी है लड़की से, तुम्हें वही चीज मिलेगी। या फिर तुम्हें घर पे रहना है, बाहर नहीं जाना, तो वही मिलेगा। या फिर तुम्हें क्रीप नहीं दिखना है वर्सेस गेटिंग द गर्ल, तुम्हें वही मिलेगा। तुम एक प्रिवेंशन ओरिएंटेड माइंडसेट में रादर देन प्रमोशन ओरिएंटेड माइंडसेट, मतलब तुम प्रिवेंट कर रहे हो कि यार मैं क्रीप ना दिखूं यहाँ पे, वर्सेस यू बीइंग लाइक यार मैं लड़की से बात करनी है, आई वांट द गर्ल, यू नो फोकस देयर। एक बंदा एक हैंड पे सोच रहा है मैं पास हो जाऊं, तो
प्रिवेंट क्या कर रहा है कि मुझे फेल नहीं होना है। दूसरा बंदा बोल रहा है भाई मैं क्लास टॉप करने वाला हूं। अब ये दो बंदे एग्जाम देते हैं। बेस्ट केस सिनेरियो बंदा जिसको फेल नहीं होना है, उसका बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा? बेस्ट केस उसके 50% नंबर आ जाएंगे। बेस्ट केस बता रहा हूं, आधे टाइम वो फेल ही होएगा, क्योंकि उसका दिमाग ही फेलियर पे है यार, कि फेल नहीं होना है तो फेल ही होएगा ना। अगर तुम्हें लाइफ में चीजें चाहिए तो तुम्हें प्रमोशन ओरिएंटेड माइंडसेट पे जाना है। मतलब मुझे क्लास टॉप करनी है। अगर तुम क्लास टॉप कर रहे हो तो व्हाट्स द बेस्ट केस सिनेरियो? 100% आ रहे हैं तुम्हारे। व्हाट्स द वर्स्ट केस सिनेरियो? वर्स्ट केस 85% 90% तो आएंगे ना तुम्हारे। दैट इज स्टिल बेटर देन अ गाय जिसका वर्स्ट केस फेलियर और बेस्ट केस 50% है। दो सिनेरियोस देखो, वन कितना 30% to 50%, दूसरा 85 to 100%। इस कॉन्टेक्स्ट में यू नीड टू फोकस ऑन द गर्ल दैट आई वांट द गर्ल रादर देन यार मुझे क्रीप नहीं दिखना है, यार लोग क्या कहेंगे, यार ये क्या वो क्या है। प्रायोरिटीज यू नीड टू पुट योरसेल्फ स्ट्रेट कि भाई आई वांट अ risk being called a creep and understand कि हमेशा not everyone will like you out here. There'll be some people who love you, there'll be some people who hate you, and this is what you need to aim for. कि मैं जाऊंगा, मैं लोगों से बात करूंगा because a lot of people won't like me and I don't want everyone's approval. I just want the right people in my life. Versus you being like अरे यार I don't want anyone to not like me. If you go for I don't want anyone to not like me, कोई भी ऐसा बंदा नहीं होएगा या ऐसी कोई बंदी नहीं होगी जो बोलेगी यार I absolutely love you and तुम्हारे results will again be a fucking zero. Why? Because तुम ego preservation में चले हुए हो। अब issue यहाँ पे ये है when you try to preserve your ego, when you try to play it safe, तुम्हें लगता है तुम्हें लड़की मिलेगी या तुम्हें सक्सेस मिलेगी, बट नहीं मिलता है। You don't want to be embarrassed, you don't want to be called a creep, and तुम्हें लग रहा है तब तुम्हें लड़की मिलेगी, बट नहीं होता है। What happens and what happened with this client was he ended up getting blocked. So you're not giving in your 100%, और end में you still end up being blocked. Had you given your 100%, what would have happened? You would have gotten this girl. इस बंदे को ये लड़की पक्का मिल गई होती, गारंटी। एंड दैट्स व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ एज वेल। जब भी तुम जा रहे हो, द इजी रूट जो तुम्हें लग रहा है ना वो इजी नहीं होता है, वो लॉन्गर रूट होता है, वो मुश्किल रूट होता है। यू डोंट वांट टू पुट योरसेल्फ आउट देयर, तुम्हें रिस्क नहीं लेना है, आसान लग रहा है, बट तुम्हें तो लड़की मिल ही नहीं रही है, ब्लॉक तो फिर भी कर रही है, तो वो आसान कैसे हुआ? वो तो ज्यादा मुश्किल हो गया ना। जस्ट टेक द रिस्क, हायर चांसेस ऑफ यू टू गेट द गर्ल। मेरी ये नहीं मिलेगी, अगली तो मिलेगी। बट एक बंदा जो कभी भी रिस्क नहीं लेगा उसको जिंदगी भर कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें बस एक या दो फेलियर झेलने पड़ेंगे, शुरू के झेलने पड़ेंगे, उसके बाद तो मिलेंगे। देयर विल बी पीपल हु लव यू एंड देयर विल बी पीपल हु हेट यू, करेक्ट? यू वांट टू एम टू बी लव्ड and hated versus being like अरे मैं तो यहाँ बीच में हूँ, ना लोग मुझे ज्यादा लाइक करते हैं ना मुझे ज्यादा हेट करते हैं, जीरो रिजल्ट आते हैं उसमें। डोंट फकिंग डू इट। ये 5 माइंडसेट्स, ये 5 रीजंस, ये 5 चीजें अगर तुम अपनी लाइफ में ठीक करते हो, सो यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो, नॉट ओनली योर बट इन एनीथिंग इन लाइफ, एंड यू हैव सक्सेस एट योर डोरस्टेप। आई वांट यू टू एग्जीक्यूट दिस, एंड इफ यू वांट दीस काइंड ऑफ टिप्स एंड तुम्हें मेरे से कोचिंग चाहिए, यू वांट टू टॉक टू मी एंड यू वांट मी टू ब्रेक डाउन थिंग्स लाइक दीस एंड गिव यू दीस डीप एपिफनीज, तो वो हम करते हैं मेंटरशिप पे। वी गॉट अ फ्लैगशिप ऑनलाइन मेंटरशिप प्रोग्राम, तुम कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो। वी आर ओपनिंग द स्लॉट्स फॉर दिस मंथ। अभी के लिए बस 17th July तक, इस संडे तक, we're opening down some slots right now for you guys. You can sign up for it, but the slots are going to be closing this Sunday on the 17th of July. 17 जुलाई को हम क्लोज कर देंगे सारे slots, and over the weekend, Friday, Saturday, Sunday, इन 4 दिन के लिए we've taken our time from a busy schedules to talk to you, to understand कि यार तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है, problems क्या हैं, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, how we can help you. Any other details about the mentorship, you can book a call with us and we'd love to answer those for you. So 17 जुलाई को ये क्लोज हो रहा है, do not wait up for it, book a call, join the mentorship. We're going to bring you epic results. You can book a free call with us if you're interested in the mentorship, you want to talk more, you want to get coached by me and my team of coaches. Book a call with us. We're going to firstly, वहाँ पे एक फॉर्म होगा, तुम वो फॉर्म भर देना, तुम्हारे थोड़े डिटेल्स होंगे which helps us understand why you want to join the mentorship, तुम्हारा अभी सिचुएशन क्या है and if we can even help you. वो हमारा filtering process होता है. Then we talk to you if it seems like a good fit. We're going to talk to you, we're going to understand तुम्हारी लाइफ में problems क्या हैं, तुम्हारे goals क्या हैं, if we can even help you or not. And then if it seems like a good fit, then we invite you to be a part of the mentorship. But again, this is not for everyone. This is for people who are really committed, who want to work with us on a high level, and it's a premium service as well. So if you want to invest in yourself and this is a problem in your life कि तुम social नहीं हो, तुम्हें online dating अपना ठीक करना है, या फिर तुम्हारी कोई girlfriend नहीं है आज तक, or you want to just improve the quality of girls you're dating, anything in your dating and your social life, we're the best in the world at. And also you got to be an Indian man. Those are the people we serve and we're the best at it, hands down. And mentorship is the best place for you to be at. So just click on the link below, book a call with us, and I look forward to seeing you guys in the mentorship. This is Kshitij signing off. Make sure you hit the subscribe button as well, boys. Spank it, smash it, demolish it. I'll see you in the next video. Peace.